प्रिय विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए जैसी कक्षाओं के सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम आपको सेकंड ईयर के वोकेशनल कोर्स जैविक खेती के सिलेबस, उसके प्रैक्टिकल की व्यवस्था, फील्ड ट्रिप, परीक्षा पद्धति आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए इस पर निरंतर उपयोगी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। विद्यार्थियों, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी सेकंड ईयर के वोकेशनल कोर्सेज के सिलेबस के। अब सिलेबस आ गए हैं। जैविक खेती उन महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से एक है जिसे मध्य प्रदेश के अनेक विद्यार्थी चुनते हैं और पढ़ते हैं। आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके लिए यह वीडियो समान रूप से उपयोगी है। जिसे हम सरल भाषा में जैविक खेती के नाम से जानते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इसका वास्तविक शीर्षक है जैविक कृषि की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आइए हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि सेकंड ईयर में कौन कौन से बिंदु इसके सिलेबस में आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा और इसे पढ़कर आप जैविक खेती को एक व्यवसाय के तौर पर अपना सकेंगे। जैविक खेती के सिलेबस का जहाँ तक सवाल है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जैविक खेती के सिलेबस को कुल मिलाकर हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में लिखित परीक्षा का सिलेबस, दूसरे भाग में प्रैक्टिकल परीक्षा का सिलेबस और तीसरे भाग में हम परियोजना और अध्ययन यात्रा के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वोकेशनल कोर्स में एक लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा के लिए 70 अंकों का पेपर यूनिवर्सिटी के द्वारा सेट किया जाता है, जिसको आपको एग्जामिनेशन के दौरान देना होता है। 30 नंबर के सीसी की व्यवस्था होती है, जो आपके कॉलेज के उन प्रोफेसर साहब या मैडम के द्वारा लिया जाता है जो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाते हैं। इसके अलावा 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी होती है। प्रैक्टिकल के 100 में से 50 अंक इंटरनल एग्जामिनर के होते हैं, यानी आपके प्रोफेसर साहब या मैडम के, जो आपको साल भर ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाते हैं। 50 अंक के लिए बाह्य परीक्षक आते हैं। बाहर से आने वाले विद्वान आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी की परीक्षा करते हैं, आपकी फाइल को चेक करते हैं और फिर उसके आधार पर आपका मूल्यांकन करते हैं। वोकेशनल कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उन 8 कोर्सेस में से एक कोर्स है जिसमें आप थोड़ा अच्छा परिश्रम करें तो आउटस्टैंडिंग ग्रेड आपको मिल सकती है और आपकी एजीपीए में सुधार आ सकता है। इसलिए बहुत अच्छे से लिखित परीक्षा की तैयारी और प्रैक्टिकल की फाइल बनाने का काम करें। आइए अब हम सिलेबस की बातचीत करते हैं। लिखित परीक्षा का सिलेबस 4 इकाइयों में है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पहली इकाई में जो मुख्य बिंदु सम्मिलित किए गए हैं उनको समझ लेते हैं। पहली इकाई का शीर्षक है जैविक खेती की अवधारणा। इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं? इसमें कुल 5 बिंदु आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। पहला बिंदु है जैविक खेती, परिभाषा, अवधारणा, कार्य क्षेत्र एवं महत्व। दूसरा बिंदु है शुद्ध जैविक खेती, परिभाषा, अवधारणा एवं लाभ। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैविक खेती और शुद्ध जैविक खेती 2 अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा सूक्ष्मता से आपको ध्यान देना होगा। तीसरा बिंदु है एकीकृत कृषि प्रणाली, जैविक एवं अकार्बनिक कृषि का संयोजन। चौथा बिंदु है मिश्रित कृषि। 5वां और अंतिम बिंदु है पहली इकाई का
जैविक कृषि के संबंध में विभिन्न फसल प्रणालियों की अवधारणा, ब्रैकेट में दिया है अंतर फसल प्रणाली आदि। अब चलते हैं हम दूसरी इकाई की तरफ। दूसरी इकाई का मुख्य शीर्षक है जैविक खेती की प्रक्रिया। इसमें कौन कौन से बिंदु देखने हैं? इसमें भी कुल मिलाकर 5 बिंदु आप देख पा रहे हैं। पहला बिंदु है कृषि प्रणाली की अवधारणा। दूसरा है जैविक खेत का विकास, महत्वपूर्ण चरण एवं विधियां। तीसरा है जैविक खाद की आवश्यकता। चौथा है जैविक उर्वरकों का लाभ एवं अकार्बनिक उर्वरकों के नुकसान। पांचवा बिंदु है जैविक खाद तैयार करना। चलिए इकाई 3 समझते हैं। इकाई 3 का मुख्य शीर्षक है पादप पोषक तत्व। इसमें भी 5 पॉइंट हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, पादप पोषक तत्वों के नाम, उनके श्रेणीकरण सहित। दूसरा बिंदु है पादप वृद्धि व विकास में पोषक तत्वों के कार्य। तीसरा बिंदु है कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से पादपों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करना एवं उपयोग। चौथा बिंदु है कार्बनिक स्रोतों से पोषक तत्वों का उपयोग करके संतुलित पोषक तत्वों की आपूर्ति। पांचवा और अंतिम बिंदु है एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन। चलिए चौथी इकाई देखते हैं। मुख्य शीर्षक है जैविक खाद। इसमें भी आपको 5 पॉइंट में सिलेबस दिया गया है। पहला पॉइंट है जैविक खाद, FYM ग्रामीण खाद, शहरी खाद, तेल खली, पशु अपशिष्ट और वर्मी कंपोस्ट। दूसरा पॉइंट है हरित खाद, फसल चक्रीकरण में हरित खाद, लेग्यूमिनस फसल सहित। तीसरा पॉइंट है फसल अवशेषों का यथास्थान समावेश व लाभ। चौथा पॉइंट है तरल खाद, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जीवामृत, बीजामृत, संजीवक, पंचगव्य। अंतिम बिंदु है जैव उर्वरक। इसमें आपको पढ़ना होगा अवधारणा, दायरा एवं महत्व। तो लिखित परीक्षा का सिलेबस है, 4 इकाई है और 30 लेक्चर्स में इसको पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। चलिए अब सिलेबस के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिकल या प्रायोगिक कार्य। साथियों, जैविक खेती के प्रैक्टिकल में इस बार बहुत बड़ी संख्या में चैप्टर्स सम्मिलित हैं, या यूं कहें कि आपको कुल मिलाकर 22 प्रैक्टिकल करना है। देखिए सारे प्रैक्टिकल आप अच्छे से करेंगे ना और अच्छे से फाइल में लिखेंगे तो आपका वास्तविक नॉलेज बढ़ेगा। और वोकेशनल कोर्स को पढ़ने पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इसको पढ़ने के बाद आप अपना काम कर सके, जैविक खेती आप कर सकें। यदि आपके यहाँ खेती होती है उस खेती को जैविक खेती में बदल सकें, या आप कृषि भूमि प्राप्त करके जैविक खेती कर सकें। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप इन प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से, गहराई से, वास्तविकता से संपन्न करेंगे, तब ही आप इसमें वास्तव में निपुण हो पाएंगे। परीक्षा में पास होना एक अलग बात है और इसका वास्तविक ज्ञान अर्जित करना एक अलग बात है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल इसमें हैं। कुल मिलाकर 22 प्रैक्टिकल है। पहला है मृदा लक्षणों के प्रकारों का अध्ययन, यानी मिट्टी के लक्षण और उनके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन इसमें आपको करना है। दूसरा है मृदा में नमी की मात्रा का निर्धारण। तीसरा मृदा कण आकार का निर्धारण। चौथा मृदा में उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा का निर्धारण। पांचवा मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्वों का निर्धारण। छठा मृदा चालकता का अध्ययन। सातवां मृदा कंडीशनरों का अध्ययन। आठवां दिए गए क्षेत्र की अंतर फसल प्रणाली का अध्ययन। नवां वर्मी कंपोस्ट का अध्ययन। 10वां वर्मी वाश तैयार करना।
11वां, महाविद्यालय परिसर में वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। 12वां, जीवामृत का अध्ययन। 13वां, बीजामृत का अध्ययन। 14वां, संजीवक का अध्ययन। 15वां, पंचगव्य का अध्ययन। 16वां, ठोस अपशिष्ट के खाद में परिवर्तन का अध्ययन। 17वां, रसोई अपशिष्ट से खाद बनाने का अध्ययन। 18वां, मृदा का बेहतर बनाने हेतु पादप पोषक का अध्ययन। 19वां, एजोटोबैक्टीरिया जैव उर्वरक का अध्ययन। 20वां, सहजीवी जैव उर्वरक यानी राइजोबियम का अध्ययन। 21वां, फॉस्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक का अध्ययन। 22वां, माइकोराइजा का अध्ययन। तो आपने देखा कि सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल हैं जो आपको जैविक खेती की प्रक्रिया के वास्तविक भाग से अवगत करा सकेंगे। चलिए सिलेबस के तीसरे भाग में हम पहुंचते हैं। तीसरे भाग में परियोजना एवं अध्ययन यात्रा दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी एक जैविक खेत या वर्मी कंपोस्ट इकाई का भ्रमण एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार करना पहला भाग है। तो इसमें ऑब्लिक लिखा होने से, लगा होने से ऐसा लगता है कि दो में से किसी एक जगह आपको जाना है। या तो आप किसी जैविक खेती वाले स्थान पर चले जाएं जहाँ जैविक ढंग से खेती की जाती है, उसका भ्रमण कर लें और एक रिपोर्ट तैयार कर लें, या फिर कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहाँ वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है, उसको देखें समझें और एक रिपोर्ट बना लें। फिर इसके बाद इसमें अगला जो बिंदु है इसमें लिखा हुआ है कि केस स्टडी का प्रस्तुतिकरण। केस स्टडी का प्रस्तुतिकरण, तो ये दो चीजें हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जैविक खेत को भी विजिट करें और वर्मी कंपोस्ट की इकाई को भी विजिट करें, ताकि आपको लिखित परीक्षा में उत्तर देने और साथ ही साथ प्रैक्टिकल फाइल को तैयार करने में सुविधा मिलेगी। तो ये कुल मिलाकर इसका सिलेबस था, हमने उसको विस्तार से समझा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जैविक खेती में और मदद दी जाए, इसके सिलेबस के अनुसार वीडियो तैयार किए जाएं, प्रैक्टिकल फाइल आदि के लिए पॉइंट्स दिए जाएं, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। साथ ही लिखित परीक्षा के लिए अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं तो उसका उल्लेख भी कीजिए। आपको ज्ञात होगा कि फर्स्ट ईयर में करियर एडवाइस चैनल ने आपकी काफ़ी मदद की थी। विभिन्न विषयों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उपलब्ध कराए थे, जिससे आपकी लिखित परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिली थी। तो ऐसा कुछ इस चैनल से आप अपेक्षा रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़े रहिए, इसके वीडियोस को प्रोत्साहित कीजिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। इस महत्वपूर्ण सिलेबस को आपके साथ साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।